टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसको सिंपल बोलते हैं, यानी प्रेजेंट का सिंपल होगा, पास्ट का सिंपल होगा और फ्यूचर का भी सिंपल होगा। दूसरे को कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं कुछ लोग। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो तीनों के चार चार ये हिस्से हुए, तो 12 टेंस हुए। तो हम करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पार्टिकुलर टेंस में पहचान कैसे करें। पहचान का मतलब है उस टेंस के किसी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी बुक में, आपको कैसे पता लगे कि ये इस टेंस का है। आपको टेंस का पता होगा तभी तो उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। दूसरा, आप किन परिस्थितियों में उस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। आपको क्या कहना हो तो उस टेंस में आप वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में मैं पहले पहचान बता देता हूं। हिंदी में क्या पहचान है कि जैसे वो बोला था मैंने, वह पीता है, पीता। ये देखो इसमें क्या है, एक्शन। एक्शन क्या कर रहा हूं, पीने का, तो पीना। वर्ब को पहचानने के लिए आप ये देखना कि जो हिंदी का शब्द ना पे खत्म हो रहा है मौलिक रूप से, तो वो एक क्रिया है। अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब बोलते हैं, वो एक्शन वर्ड है। अब इसमें जो ये पी है, ये इसका स्टेम है। इसी से आगे अलग अलग टेंसों में इसका रूप बदल जाता है। जैसे इसमें पी तो रहा, लेकिन ये ता बन गया, ना तो हट गया, ना तो हटेगा हमेशा। पीता है बन गया। अगर ये लड़की होती तो पीती है बन जाता। मैं होता तो पीता हूं बन जाता। तुम होता या आप होता तो पीते हो बन जाता। और वे होते तो पीते हैं बन जाता। यानी वाक्य के अंत में, क्योंकि क्रिया है सबसे अंत में आएगी, तो जो क्रिया का रूप है वो कुछ अपने जो स्टेम है उस क्रिया का, उसके बाद या तो ता है जुड़ेगा, या ती है जुड़ेगा, या ता हूं, ते हो, ते हैं आदि ये जुड़ेगा। ये इस टेंस की पहचान है हिंदी में। अगर हिंदी में इस तरह का वाक्य आपको मिले तो समझ लेना ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब अगर हिंदी में नहीं दे रखा है तो आप कैसे अपनी बात को इस टेंस में कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल में कहेंगे।
उसके लिए आपने ये देखना है कि आप जो एक्शन बता रहे हैं उस एक्शन का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या होता है वो देखिए। जब आप ये कहते हैं कि वह सिगरेट पीता है, इसका मतलब क्या ये है कि वो अब पी रहा है? नो, उसका मतलब ये है कि वो अब से पहले भी पीता था और शायद आगे भी पिएगा। यानी अगर टाइमलाइन में दिखाएं इसको, ये आपने टाइमलाइन बनाई, ये प्रेजेंट है, इस पे यहां प्रेजेंट है, इसके बाद ये फ्यूचर है और इसके पहले का जितना भी समय है ये पास्ट है। जब आप कहते हैं कि वह सिगरेट पीता है, इसका मतलब ये जो सिगरेट पीने वाला एक्शन है ये यहां भी हो रहा है, यहां भी हुआ है मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि ये पास्ट शुरू हो गया इस लाइन से पहले, यहां भी हुआ है और शायद आगे भी होगा। शायद की बात है, वो आगे का वैसे किसी को नहीं पता होता, लेकिन इस समय लगता है कि वो आगे। तो जब आपको ऐसा एक्शन दिखाना हो जो कि अब भी हो रहा है, अब से पहले भी हुआ है और शायद आगे भी होगा, तब आप इस टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। जब आपको ऐसे एक्शन बताने हो जो हमेशा होते हैं, जो ऑलवेज होते हैं, ऑलवेज कौन से एक्शन होते हैं? जो शाश्वत सत्य होता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, शाश्वत सत्य है, हमेशा ही होता आया है और आगे भी होगा ऐसा लगता है। वैसे तो जग प्रलय हो जाए कल, क्या पता हो, लेकिन ये काम सूर्य के पूर्व में उदय होने का कभी से होता आया है, अब भी हो रहा है और आगे भी। इसी तरह से सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आज भी घूमती है, कल भी घूमी थी और कल भी घूमेगी। तो ये शाश्वत सत्य हैं, ये हमेशा होने वाले काम है। और वो काम जो कभी नहीं होते वो भी इसी में आते हैं। क्योंकि वो कल भी नहीं हुए, आज भी नहीं हो रहे हैं और आगे भी नहीं होंगे। इसी तरह से जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो मैं इसको हिंदी में ऐसे लिखता हूं, शाश्वत सत्य वैज्ञानिक तथ्य किसी की आदत या स्वभाव, आदत और स्वभाव भी तो वही होता है ना जो होते हैं, लगातार होते हैं, हमेशा होते हैं। जैसे वह सिगरेट पीता है, इसका मतलब वो कल भी पीता था, अब भी पीता है और शायद आगे भी पिएगा। ये हो गया किसी की आदत या स्वभाव। स्वभाव में जैसे बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली खाती है चूहे, उसके स्वभाव में। आदत में मैं चाय नहीं पीता हूं या वह सिगरेट पीता है, ये आदत में। किसी का व्यवसाय, क्योंकि ये भी हमेशा होने वाला काम है। तो इस तरह की चीजों को दिखाने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे। खास ध्यान ये रखना है कि जो काम अभी हो रहा है, ये टाइम लाइन थी तो यहां हो रहा है, जब उसके बारे में बताया जा रहा है या लिखा जा रहा है, अगर सिर्फ उस समय हो रहा है वो काम, उससे पहले भी नहीं था, शायद बाद में भी नहीं होगा, यानी कुछ ही समय के लिए टेम्परेरी
नेचर का काम है तो आप इस टेंस का यूज नहीं करेंगे। इस टेंस का यूज आप उसी समय करेंगे जब काम की जो नेचर है वो परमानेंट नेचर का होगा या कोई काम रेगुलर इंटरवल पे होता है, नियमित रूप से होता है, चाहे वो हर रोज हो, चाहे हर हफ्ते हो, चाहे हर महीने हो। जो रेगुलर इंटरवल पे होता रहा है, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा, उसको दिखाने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। इसको दिखाने के लिए जो जिस समय बताया जा रहा है या लिखा जा रहा है, जो सिर्फ उस समय हो रहा है, जो टेम्परेरी नेचर का है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। वो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट सिंपल के होने के बाद करेंगे। अब देखिए, अब इस वाक्य को कोई एक आध वाक्य लिख लो प्रेजेंट सिंपल में, फिर उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। कैसे? मैं चाय दिन में एक बार पीता हूं। मैं चाय दिन में एक बार पीता हूं। सीधी पहचान तो हिंदी से तो यही होगी, केस टेंस का। फिर जब मैं ये कहता हूं कि दिन में एक बार पीता हूं, इसका मतलब ये मेरी आदत है, उस बात से पुष्टि होगी। अब अंग्रेजी बनाते हुए मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपने, फिर आपने वर्ब लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट, या जो कुछ भी वर्ब के बाद बच गया उसको आमतौर पर पीछे ही आपने लिखना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है? पीने वाला। काम क्या है? पीने का। कौन करता है? मैं। तो इसकी अंग्रेजी लिख दो मैं की, वो है आई। अब वर्ब, वर्ब का आपने मौलिक रूप देखना है। इसमें जो मौलिक रूप है वो है पीना। इसके आप अंग्रेजी देखिए, ड्रिंक। वर्ब की फॉर्म होती है, वो फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी अगर टेंस सीखने हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ड्रिंक वर्ब है, इसकी जो बेस फॉर्म है वो ड्रिंक है। इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो ड्रिंक है, और तीसरी फॉर्म है वो ड्रंक है, और इसकी एक चौथी फॉर्म भी होती है। वो इस जो पहली फॉर्म बेस फॉर्म है या पहली फॉर्म है, इसको मैं V1 बोला करता हूं, इसको V2, इसको V3, और जो V4 है वो जो V1 है उसके आगे एंड में ING लगा दो, तो वो V4 बन गया। इसके साथ ये फॉर्म तो याद ही करनी है। अब टेंस मैंने बताया था 12 है, 12 में से सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जो सिर्फ इनसे बन जाएंगे। एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, बाकी फॉर्म तो 2 ही बची हैं और टेंस आपके 10 बच गए हैं। इसीलिए इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। टेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी यूज होंगी वो सिर्फ 3 है, डू, फिर हैव और बी।
ये जो बी है इनकी फॉर्म होती है, इनकी भी तीनों की। डू इसकी जो दूसरी तीसरी है, जैसे डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी फॉर्म है, डन तीसरी फॉर्म है। इसी तरह से हैव की पहली फॉर्म है हैव, दूसरी है हैड और तीसरी भी हैड। लेकिन ये जो बी है इसके जो पहली फॉर्म है, इसको मिटा देता हूं मैं। जो बी है इसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म। जो पहली फॉर्म है उसी में तीन है, तीन तरह से बनती है। कैसे? इज, एम और आर। दूसरी फॉर्म दो तरह से बनती है, वाज और वर। तीसरी फॉर्म इसकी बीन, और जो चौथी फॉर्म है मैंने बताया था, जो पहली फॉर्म है ये बी है, जो बेस फॉर्म है, उसके आगे आईएनजी लगा दो। ये चौथी फॉर्म, ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात। तो ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब हुई और दो फॉर्म बची हैं मेन वर्ब की, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कहीं चोट लगी हुई है, पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। अब जितना काम आपके इलाज में होना है वो सारा काम डॉक्टर तो नहीं करेगा, डॉक्टर तो मेन है। उसके साथ में जो इंजेक्शन लगाने वाला है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा, वो अलग है। जो दवाई देगा वो अलग है, जो पट्टी करेगा वो अलग है। तो जो मेन करता है इसमें डॉक्टर, उसके हेल्प के लिए जो लोग हैं वो ऑक्सिलरी स्टाफ है। इसी तरह से वर्ब में भी होता है। जो मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन हुआ है पीना इस सेंटेंस में, और जो ऑक्सिलरी हैं वो इस मेन वर्ब की हेल्प करती हैं ताकि वो टेंस के हिसाब से वो सेंस दे सके जो कि उस टेंस से अपेक्षित है। अब देखिए, जो ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सिर्फ V1 लगेगी। तो ड्रिंक की V1 मैंने वहां लिखी थी, ड्रिंक ही होती है, तो आई के बाद सिर्फ ड्रिंक लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पीता हूं? चाय, चाय यहां लिख दो। और क्या बच गया? दिन में एक बार, एक बार को वंस लिखते हैं, और एक दिन में वंस ए डे। आई ड्रिंक टी वंस ए डे। दिन में मैं एक बार चाय पीता हूं। अब दूसरी जो मेन बात है इसमें, अभी दो तीन बातें और बची हैं इस टेंस में, वो क्या है? ये जो सब्जेक्ट है इसकी अगर संख्या बदल जाए, काम करने वाले एक भी हो सकता है, काम करने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर काम करने वाले ए आई है तो आपने कोई चीज नहीं करना, सही है। अगर इसकी जगह यू हो जाए तो भी आपने कोई चीज नहीं करना इसमें वर्ब में। लेकिन अगर बहुवचन हो जाए, कोई भी वो बहुवचन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दे आ जाए या बॉयज आ जाए, बहुवचन है ये, तो आई, यू और कोई बहुवचन, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपने वर्ब में कोई चीज नहीं करना पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर इनकी बजाय कोई भी सिंगुलर आ जाए, वैसे तो आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ चेंज नहीं करना, यू के साथ चेंज नहीं करना, क्योंकि यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है।
इनके अलावा कोई भी सिंगुलर आ जाए, जैसे ही आ जाए इसकी जगह, ही, ये ना हो और ही हो इसकी जगह, तो आपने क्या करना है, इस वर्ब वाले वर्ड के जो पहली फॉर्म थी उसके एंड में एस लगा देना है। कभी कभी ईएस भी लगेगा और एस लगेगा। ईएस कब लगेगा, जब ये जो एंड वाला वर्ड है, जैसे इसमें के है, यहां पर एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये अगर हो तो आपने ईएस लगाना। और दो वर्ब ऐसी हैं जिनके एंड में भी ईएस लगता है, लेकिन कौन सी वो दो तो वैसे भी याद रह जाएंगे आपको, गो और डू। दो तो ये गो डू, और बाकी एस, एस एच, सी एच और एक्स पे एंड होने वाली जितनी वर्ब हैं उनके एंड में आपने ईएस लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आई और यू को छोड़कर। और बाकी जो बचगी कोई भी वर्ब, जैसे ये है, इसमें तो के है एंड में, इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये तो पॉजिटिव बना, अफर्मेटिव बना, नेगेटिव कैसे बनेगा, आई ड्रिंक टी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, आई ड्रिंक टी। अब नहीं करना हो, मैं चाय नहीं पीता हूं, अब मैं चाय पीता हूं इसकी तो ये बना दी नीचे, अब ये नहीं आ गया, अब क्या करना है, नहीं के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है वो होता है नोट। आपने नोट लगाना है इससे पहले यहां पर। लेकिन एक बात आप और याद रखना, काम की बात है, वो क्या है, कोई भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कोई भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ये तो अफर्मेटिव था, मैं चाय पीता हूं, इसमें ये नेगेटिव नहीं है ना, ये इंटेरोगेटिव है। और प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का भी जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए डू है। तो यहां पर आप बनाएंगे सेंटेंस, आई डू भी लगाओ फिर नोट लगाओ, आई डू नॉट ड्रिंक टी। अब ये आपका पूरा बना सेंटेंस। मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब जो 3 है वो लगेंगी, उनमें से डू का यहां इस्तेमाल है, आई डू नॉट ड्रिंक टी। अब अगर इंटेरोगेटिव हो जाए, यानी यहां पर हो जाए क्या, क्या मैं चाय, पहले बिना नहीं के बनाते हैं, क्या मैं चाय पीता हूं, तो यहां पर ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में ही आ जाएगी। यानी हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बताया डू, तो वो हेल्पिंग वर्ब डू यहां आ जाएगी। डू आई ड्रिंक टी,
जो अफर्मेटिव था वो था आई ड्रिंक टी। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डू, पहले लगा दो इससे, डू आई ड्रिंक टी। और नेगेटिव हो तो आई डू नॉट ड्रिंक। जो बोलते हैं इसको, इस डू नॉट को डोंट बोल देते हैं। इस ओ को डो कर देते हैं, इस ओ को हटा देते हैं, डोंट। आई डोंट ड्रिंक टी बोलते हुए, लिखते हुए पूरा ही लिख देना चाहिए। ये हुआ। अब जो मेन एक और पॉइंट बचा है, जो मेन है वो ये है कि आई ड्रिंक टी, ये हमने किया था अभी। दूसरा हमने क्या किया था, आई नेगेटिव किया था, आई डू नॉट ड्रिंक टी। और तीसरा हमने किया था, डू आई ड्रिंक टी। अब अगर सब्जेक्ट आपका बदल जाए, यानी सब्जेक्ट आई हो, यू हो और कोई प्लूरल हो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो यही ठीक है, ऐसे ही लगता है। लेकिन अगर ये कोई सिंगुलर आ जाए, जैसे ही आ जाए, तो मैंने बताया था कि इसके एंड में ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये आई की जगह ही आप करोगे तो यहां पर ड्रिंक्स होना चाहिए ना फिर। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये जो एस है यहां नहीं लगेगा और यहां इसके एंड में लगेगा, और ये डू है तो इसके एंड में ईएस लगता है। तो ये बन जाएगा ही डज नॉट ड्रिंक टी। जो नए सीखने वाले हैं वो गलती क्या करते हैं, नियम तो याद रख लेते हैं, जब तक अच्छी प्रैक्टिस ना हो तब तक क्या करते हैं, यहां भी कभी कभी एस लगा देंगे और यहां भी डज कर देंगे। ये नहीं करना है। ये जो डू के एंड में एस लगा है ये यहीं से आया है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यहां लगा हुआ था। इंटेरोगेटिव में भी ऐसा ही, अगर आप आई की जगह कोई सिंगुलर कर देंगे, कोई और आई और यू को छोड़ के, तो ये जो डू लगा है इसकी बजाय डज लग जाएगा। डज ही ड्रिंक टी, ये हो गया। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, नमस्कार।